हेलो अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 12 बज रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लगी नहीं रहा है। अभी चंद दिन पहले बादल थे, बारिश थी, और अब जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये 3 नमूने बैठे हुए हैं गंद मचा के। यहाँ सारी यहाँ गंदगी पड़ी हुई है, अभी सफाई होना बाकी है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। लाइट है नहीं, कपड़े धोने हैं और सफाई भी करनी है। लाइट है नहीं तो कपड़े कैसे धुलेंगे? बड़े आराम से धुलेंगे। ये रही मेरी वॉशिंग मशीन, आराम से मेरे कपड़े कितने भी हों इस वॉशिंग मशीन के ज़रिए धुल जाते हैं। और वॉशिंग मशीन में जो व्हील का काम करता है वो मेरे हाथ करते हैं। तो जो है अभी मैं कपड़े धोऊंगी इस तरह से मसल मसल के मेरे कपड़े जो है ना धुल जाते हैं। ये रहेगी मेरी वॉशिंग मशीन का काम, आसानी हो जाता है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती है। करने वाले लोड शेडिंग कितनी करते हैं, गर्मी में बहुत बुरा हाल हो जाता है बगैर लाइट के। ये बस ये देखिए, ये देसी वॉशिंग मशीन फ्री की, कोई पाइप ऐसा नहीं लगता। सिर्फ आधा घंटा 15 मिनट कपड़ों को भिगो और उसके बाद कपड़े धो लो बआसानी। ये है, कपड़े भी साफ़ सुथरे हो जाते हैं और जल्दी धुल जाते हैं। बाकी भी वॉशिंग मशीन में से मैं बाहर निकालूंगी कपड़े। ये फसी के स्कूल का पहले ड्रॉर यूनिफॉर्म दूंगी, फसी ने स्कूल जाना है पीर को। सारे कपड़े फसी उल्टे कर करके उतारता है, ये नहीं कि सारे कुछ कपड़े सीधे भी उतार दे, सारे कपड़े। और बहुत बुरा हाल है, ये देख रहे हैं आप सूट का, बहुत गंदा किया हुआ है फसी ने सूट। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन धुल जाएंगे। और ना लाइट के आश्रय में तो जो है ना कपड़े पूरी वॉशिंग मशीन उबलने लगती है, उल्टियाँ मारने लगती है वॉशिंग मशीन कपड़े। लेकिन इस तरह से कपड़े धुल जाते हैं मेरे। ये देखिए क्या प्रेशर पसीने कपड़ों का किया हुआ है। सारी डेस्क से उसने अपनी पैंट से साफ़ की हुई है। ये देखो, ये बहरा थोड़ी सी देर लगेगी। ये मेरा खुला सर इस तरह से लेकर सर्फ से, ये देखें सर्फ, थोड़ा सर्फ ना जिस जगह ज़्यादा गंदगी हो वहाँ थोड़ा लगाकर छोड़ देने से तो ये कपड़े साफ बिल्कुल चमकदार हो जाते हैं। आधा घंटा मैं इसको भिगोऊंगी, इतनी देर में मैं अपने घर की झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। ये मेरे कपड़े धुलाई के लिए रेडी हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा चमकते हैं, किस तरीके से। एक शेड भी हो दी है मैंने और फसी का यूनिफॉर्म चमक जाएगा। ये देख रहे हैं हशर बहुत गंदी हो रही है फसी की शर्ट, लेकिन अभी थोड़ी देर में मैं इसको चमका दूंगी। सर्फ का भी एंड हो गया है, कल आएगा सर्फ। संडे वाले दिन सौदा आती है, उसमें इतवार के दिन सारा सामान आता है, तो हफ्ते वाले दिन तकरीबन चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, एंड हो जाता है सामान का। ये साफ करके छोड़ दूँगी ना तो ये आसानी मैल फूल जाएगा। फिर थोड़ा मेरा हाथ का काम। ये कपड़े फसी के भीगे हो गए हैं आधा घंटा। अब ये देखिए आप हशर नशर देख रहे हैं। और ये देसी तरीका, लाइट हो ना हो टेंशन नहीं। ये बड़े टप में धोने का ये फ़ायदा होता है कि आराम से खड़े खड़े धुल जाते हैं, क्योंकि मुझसे बैठ के कपड़े नहीं धोते, मेरे पाँव सूखने लगते, इसलिए मैं इसके अंदर धोती हूँ बआसानी। ये देखें ये साफ़ हो गया। ये और टप में से पानी जैसे वॉशिंग मशीन में होता है ना वैसे। ये देखिए
गया। इसी तरह अब ये आस्तीन है। अस्सी वैसे भी कपड़े बहुत ज़्यादा मैल करता है। ये मैं दिखाऊंगी मैंने कितने सारे कपड़े इसी तरीके से धोए के फैला दिए धूप में। ये एक सूट मैंने दिखाने की वजह से रखा हुआ था और ज़रा देर में धुल जाते हैं। लाइट का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता है। इसमें 3 फ़ायदे हैं, एक तो हाथ की, एक तो साफ की हो जाती है बॉडी की, दूसरा बिजली की बचत हो जाती है कि ये जो बिल आजकल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इस बिल की बचत। और तीसरा लाइट की मोहताजी है कि लाइट होगी तो कपड़े धुलेंगे वरना नहीं धुलेंगे, से ये फ़ायदा होता है। बस गर्मी होने की वजह से मुँह पे थोड़ा पसीना आ जाता है, मगर अब क्या करें, बर्दाश्त करना पड़ता है। वो तो हम काम जैसे भी करेंगे तो आएगा। मैं हवा में खड़े होकर धोने वाले थे। ये पानी में मैल नज़र आ रहा हो सारा, ये देखिए। सबसे ज़्यादा आसानी ये है कि लाइट वालों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि लाइट आएगी तो हम कपड़े धोएंगे। आराम से आप धोएं, पास में जहाँ ज़्यादा गंदा आपको लगे वहाँ ज़्यादा मार लें, 1 से 2 गुना। ये फंसी की शर्ट साफ़ होने पे आ गई है, तकरीबन चमक गई है। बिल्कुल मैल वगैरह, मैल कुछ साफ़ हो चुका है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। अब हम पैंट की सर्विस शुरू करेंगे। ये पैंट का मैल भी काफ़ी हद तक हमारा फूल गया है। अब जो है इसकी कढ़ाई की बारी। जो हिस्से होते हैं ना ज़्यादा गंदे, उनको आप नज़र में रखें। ये कुछ लेडीज़ कहती हैं हम तो धुलते ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं धुलते। क्या आसान है, पूरी दुकान लगा के मशीन की पूरी धोबी घाट जमा कर लेती है। उसके बाद फिर जो है ना बिलों की बैंड बजा रही होती हैं। लेकिन जो है ना हाथ से कपड़े नहीं धुलते। चाहे बिल आ जाए 50,000 का, कोई मसला नहीं है, लेकिन हाथ से कपड़े नहीं धोएंगे। और ये फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे, बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। एक दफ़ा धो के देखिएगा, मज़ा आता है। तो मशीन में कपड़े जमा नहीं होते, सबसे बड़ी बात ये है। ये मशीन मेरी एनी टाइम खाली आपको मिलेगी। कभी भी कोई भी आ जाए अचानक छापा मार दे मेरी मशीन में मेरे कपड़े नहीं होते, कि मैं जमा ही नहीं करती हूँ कपड़े, और लोगों से कपड़े ही नहीं धुलते। 10 घंटे इधर उधर बैठ के टाइम पास कर लेंगे, इसके घर झांकना उसके घर झांकना, लेकिन कपड़े नहीं धुलेंगे हाथ से। ज़बान से जो है ना तीर चल जाएंगे, ज़बान से ये वो फलाना ढिमाका। बस पैंट भी साफ़ हो गई। अब मैं आपको इसको खंगालने के बाद फिर इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। ये देखिए, मेरा आसानी से धोने का तरीका है। ये बेसन और ये छोटा सा टब, बहुत इजी हो के धुल जाता है कपड़े। आप चलते फिरते आपके कपड़े धुल जाएंगे। ये मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त। ये औरतों को पता भी नहीं होगा। ये औरतें जो है ना बेफालतू में से सारे कपड़े जमा कर देती हैं। ये देखिए, थोड़ा सा पानी डाला, उसके बाद ये पानी बहा दिया। थोड़े से पानी से ये कपड़े भी धुल जाएंगे और थकन भी नहीं होगी। और चलते फिरते आपके घर के काम भी होते रहेंगे और ये आपके कपड़े भी धुलते रहेंगे। सची पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, अब जो है सची को मैंने गवर्नमेंट स्कूल में लगा दिया है। यार, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें चाहिए अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दें
और ख़ासकर 6 के बाद, क्योंकि बहुत महंगी पढ़ाई है। अच्छी है पढ़ाई गवर्नमेंट में, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप ट्यूशन लगा दें, ट्यूशन तो आपने प्राइवेट के बाद भी लगाना ही होता है, तो इससे बेहतर आप गवर्नमेंट में लगाएं। आपकी फ़ीस वो बचेगी, वही बच्चों को आप खिलाएं पिलाएं। 1000-2000 जो भी फीसें आपकी जा रही हैं मंथली की। ये देखें, ये मेरे कपड़ा धुलने पे आ गया। इसमें सब बिल्कुल भी सर्फ नहीं निकल रहा, सिर्फ 2 पानी के बाद। ये 2 पानी के बाद सिर्फ मेरे कपड़े धुल रहे हैं। ये तीसरे पानी से मैं इस तरह से करके संभाल रही हूँ। आपका बिल भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा। सबसे अच्छी बात बता रही हूँ मैं आपको। अब ये जो है, मेरी पैंट भी बच्चे की धुल गई। ये देखें, सर्फ का पानी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है इसके अंदर से। ये मेरा पैंट भी फाइनल हो गई, कोई सर्फ का पानी नहीं निकल रहा है इसके अंदर। अब आपको मैं सुखाने के बाद दिखाऊंगी ये जल के कितने सारे मैंने कपड़े धोए। ये देखें मेरे कपड़े फाइनल, कितने सारे मैंने कपड़े हाथ से धोए हैं। लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं लाइट आएगी तो हम कपड़े धोएंगे, मशीन लगाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से मैंने फंसी के मोज़े, ये मेरे कपड़े, ये फंसी का यूनिफॉर्म, ये शॉर्ट इन लोगों के, टी शर्टें, ये कपड़े, हत्ता कि ये पर्दे। तो आज तो मैंने बहुत थोड़े से कपड़े धोए, वरना मेरे कपड़े काफ़ी सारे मैं 2-2, 3-3 चादरें तक मैं हाथ से धो लेती हूँ। कोई टेंशन नहीं लेती मैं कि लाइट होगी तो मैं मशीन लगाऊंगी। ये रहे मेरे कपड़े सारे धुले हुए। फंसी का तो खैर सूट भी सूख गया, और आपको ये दिखाती हूँ मैं सूट। ये देखें करीब से, बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा धुला है। ये नहीं कि कोई गंदा धुलता है, हाथ से भी बहुत साफ़ कपड़े धुल सकते हैं आप दिल से धोएं तो। ये देखें सारे टी शर्टें, खुशबू भी इतनी अच्छी कपड़ों में से आ रही है। ये पैंटें, ये ट्राउज़र, शॉर्ट, ये सब देखा आपने। अब शाम का टाइम हो रहा है, चाय पीने की तैयारी कर रहे हैं हम। फिर चाय पीते हुए आपसे मिलते हैं। शाम के 5 बज गए हैं। सारे कामों से फारिग होने के बाद अब हम शाम की चाय पी रहे हैं। हमने चाय के लिए मंगवाई है बाहर खानिया और खारे। अब सब लोग जो है ना शाम की चाय पी रहे हैं। यकीनन आप लोग भी शाम की चाय पी रहे होंगे। भी हमारी बाहर खानिया और खारे बड़े ताज़े हैं, बहुत ज़बरदस्त खारे और बाहर खानिया है। आज के काम सारे निपटाने के बाद आपने देखा हाथ से कपड़े कितने आसानी से धुले। आपका बिल भी बचेगा और आपकी एक्सरसाइज भी होगी और आपका टाइम भी बचेगा। ये नहीं कि लाइट वाले जब लाइट देंगे तो आप कपड़े धोएंगे, नहीं। और ये लोग जो आजकल ज़्यादातर औरतें यही बोलती हैं ना, हमसे हाथ से कपड़े नहीं धुलते, बेवकूफ़ हैं। इस तरह से करके काम सारे आपके टाइम पे हो जाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।